हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। आज हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और कुछ मेन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कौन कौन से हैं और इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को प्रिवेंट करने की रेमेडीज़ क्या क्या हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक है वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एक पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठिए और जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उन्हें पॉइंट वाइज नोट करते जाइए, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में और आसानी होगी। अगर हम ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करें तो दो या दो से ज़्यादा क्रिमिनल्स एक साथ मिलकर ऑर्गेनाइज मैनर में अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो उसे ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। An organized crime is an act which is committed by two or more criminals as a joint venture in an organized manner. It is an illegal act which the members of an unlawful association commit with the mutual cooperation and adventure. कोई भी इलीगल काम जो कि अनलॉफुल एसोसिएशन के मेंबर्स करते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन और एडवेंचर से, उसे हम ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। डिफरेंट जूरिस्ट ने ऑर्गेनाइज क्राइम की डिफरेंट डेफिनेशंस बताई हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर वॉल्टर रेकलेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम इज एन अनलॉफुल मिस एडवेंचर विच इज कैरीड ऑन बाय अ बॉस, हिज ल्यूटिनेंट्स एंड ऑपरेटर्स वो फॉर्म अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम एक ऐसा अनलॉफुल मिस एडवेंचर है जो कि ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स के थ्रू किया जाता है, जिसमें एक बॉस होता है और उसके ल्यूटिनेंट्स और ऑपरेटर्स होते हैं जो कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए। वो स्पेसिफिक पीरियड तब तक रहता है जब तक कि वो ऑफेंस कमिट नहीं हो जाता। दूसरी डेफिनेशन सेलिन ने दी है। इन्होंने कहा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिजेंबल दोज इकोनॉमिक एडवेंचर्स और एंटरप्राइजेस विच आर ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन इलीगल एक्टिविटीज़। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उन इकोनॉमिक एडवेंचर्स और एंटरप्राइजेस को रिजेंबल करते हैं जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए। थर्ड डेफिनेशन डोनाल्ड टैफ्ट की है। इन्होंने कहा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ क्राइम दोज फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप, ग्रुप डिसिप्लिन, ओबेडियंस, लॉयल्टी, डिविजन ऑफ लेबर, फेलोमैनशिप, सैक्रिफाइस, कोऑपरेशन एंड ग्रुप प्लानिंग विच स्पेल एफिशिएंसी इन अवर नॉर्मल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। डोनाल्ड टैफ्ट ने ऑर्गेनाइज क्राइम के क्रिमिनल्स के कुछ ट्रेट्स बताए हैं, जैसे कि उनके अंदर डिसिप्लिन, ओबीडियंस, लॉयल्टी, डिवीजन ऑफ लेबर, फेलोमैनशिप, सैक्रिफाइस, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सभी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑफेंस को परफॉर्म करने के लिए उसके ट्रेड्स में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं और फिर उस ऑफेंस को अपनी ऑक्यूपेशन बना लेते हैं। अगर कोई भी एक गैंग एक पर्टिकुलर ऑफेंस परफॉर्म कर रही है तो जो दूसरी गैंग होगी वो उसके वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगी। मान लीजिए अगर कोई एक गैंग किडनैपिंग परफॉर्म करती है तो जो दूसरी गैंग है वो प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग या लीगल ट्रेड करेगी, बट उनके किडनैपिंग वाले सेक्शन में वो इंटरफेयर नहीं करेगी। कई बार ऐसा होता है कि 3-4 गैंग्स मिलकर साथ में काम करती हैं। जैसे कि देखा जाए तो जो लिकर ट्रेड होता है या गैम्बलिंग होती है या प्रोस्टिट्यूशन होता है, ये हैंड इन हैंड चलते हैं, यानी कि तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसमें 3-4 गैंग्स आपस में मिलकर ये काम करती हैं। ये जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं जो ये ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, ये बेसिकली हैबिचुअल या हार्डेंड ऑफेंडर्स होते हैं जिन्होंने क्रिमिनलिटी को एज अ रेगुलर प्रोफेशन अपने लाइफ में एक्वायर कर लिया होता है। इसके रिगार्डिंग प्रोफेसर सदरलैंड कहते हैं कि जो ये क्रिमिनल्स होते हैं ये आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं कि ये एक दूसरे को, जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। और जो लेजिटिमेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी इनकी हेल्प करती हैं इनके इलीगली अर्न मनी, प्रॉपर्टी और कमोडिटी को डिस्पोज ऑफ करने में। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स आर द टोटल ऑफ इलीगल प्रोसेस डन कलेक्टिवली बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इलीगल प्रोसेस है जो कि कलेक्टिवली एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के थ्रू किया जाता है। इसके जो मेन फॉर्म्स हैं वो है A group is formed by the criminals. They render mutual cooperation with each other
प्रॉपर प्रोटेक्शन इज गिवन बाय देम टू इट्स मेंबर इन ट्रबल। क्रिमिनल्स के थ्रू एक ग्रुप फॉर्म किया जाता है, वो एक दूसरे को म्यूचुअल कोऑपरेशन देते हैं और प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाती है हर एक मेंबर को उस ग्रुप के, यानी अगर कोई मेंबर ट्रबल में है तो जो बाकी के मेंबर्स हैं वो उसे प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे। दूसरा, क्रिमिनल्स डिवाइड देमसेल्व्स इन वेरियस पार्टीज़। जो क्रिमिनल्स हैं वो खुद को वेरियस पार्टीज़ यानी वेरियस स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। द नंबर ऑफ सच पार्टीज़ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्राइम टू बी कमिटेड। उन पार्टीज़ का नंबर इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्राइम करने जा रहे हैं। हम एग्जाम्पल लें तो स्मगलिंग के लिए बहुत ज़्यादा पर्सन्स रिक्वायर्ड होंगे एज कंपैरिजन टू डकैती। तीसरा, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कमीशन ऑफ क्राइम। दे जनरली रन ब्रथल्स, लिकर शॉप्स एंड गैम्बलिंग हाउसेस। यानी कि जो उस क्रिमिनल ग्रुप के मेंबर्स हैं वो क्राइम के कमीशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। चौथा, दे ऑलवेज कीप इन एमिकेबल रिलेशन विद द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इट हेल्प्स इन देयर प्रोटेक्शन। वो पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ से अच्छे रिलेशंस बना के रखते हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो ये तो बात हो गई नेचर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स के बारे में। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम्स। तो ऑर्गेनाइज क्राइम्स की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें पहली है नंबर ऑफ मेंबर्स। ऑर्गेनाइज क्राइम्स में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो हमेशा एक से ज़्यादा होंगे, और जो ये नंबर है पर्सन्स का, क्रिमिनल्स का, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्राइम कमिट करना है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो थेफ्ट के लिए 3 से 4 लोग सफिशेंट होंगे, बट अगर हम बात करें डकैती की तो 10 से 12 पर्सन्स हमें लगेंगे डकैती कमिट करने के लिए। तो जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो जो एक्ट या ऑफेंस परफॉर्म होना है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइज क्राइम्स का है डिवीजन ऑफ वर्क। हर ग्रुप मेंबर को एक पर्टिकुलर वर्क असाइन कर दिया जाता है जो कि वो लीडर के लीडरशिप के अंडर परफॉर्म करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर गैंग के, उनको एक पर्टिकुलर ड्यूटी असाइन कर दी जाती है कि उन्हें वही वर्क परफॉर्म करना है। इससे एक पर्सन पर पूरा बर्डन भी नहीं आता है और हर एक पर्सन अपना अपना वर्क परफॉर्म करके जो बेसिकली जो क्राइम है वो कमिट करते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइज क्राइम की है प्लान मैनर, यानी कि एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है किसी भी पर्टिकुलर क्राइम के लिए और फिर उस प्लान मैनर के अकॉर्डिंग ही क्राइम को कमिट किया जाता है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक है अनचैलेंज लीडरशिप। जो भी ग्रुप फॉर्म हुआ है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए उसे एक लीडर के द्वारा हेड किया जाता है जो कि सभी मेंबर्स को एक्सेप्टेबल होता है। उस लीडर के जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो सभी मेंबर्स को मानने होते हैं, और अगर कोई भी मेंबर उन ऑर्डर्स को डिसओबे करता है या उनका वायलेशन करता है या जो लीडर है उसके टूवर्ड्स डिसरिस्पेक्ट शो करता है तो वो मेंबर लायबल होता है हार्ड पनिशमेंट के लिए। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है सीक्रेसी। जब भी कोई क्राइम ऑर्गेनाइज मैनर में कमिट किया जाता है तो उसे टॉप कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। जो भी मेंबर उस ऑर्गेनाइज क्राइम के होते हैं वो उस क्राइम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ खुद तक रखते हैं, वो ये इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं। अगर कोई भी मेंबर उस सीक्रेसी को ओपन करता है तो वो सीवियरली पनिश किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ मेन ऑर्गेनाइज क्राइम्स के बारे में। सबसे पहले स्मगलिंग। स्मगलिंग इज़ वन ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम। स्मगलिंग कई सारे मेंबर्स के थ्रू की जाती है लार्जर स्केल पर। स्मगलिंग बेसिकली सी शोर्स और हार्बर्स के थ्रू की जाती है। स्मगलर्स पजेस करते हैं लेटेस्ट मीन ट्रांसपोर्टेशन के, कम्युनिकेशन के, लेटेस्ट शिप्स और टॉर्पीडोज यूज़ करते हैं वो स्मगलिंग के लिए। दे आर रेयरली कॉट बाय पुलिस और कस्टम्स ड्यू टू देयर पावरफुल मीन्स एंड सोर्सेज। दूसरा मेन ऑर्गेनाइज क्राइम है थेफ्ट। थेफ्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। ये कई सारे पर्सन्स के द्वारा जॉइंटली किया जाता है। The group of thieves is generally headed by a leader under whose guidance and direction the offense of theft is committed in pre-planned manner। यानी कि जो थेफ्ट का ऑफेंस है वो पहले ही प्लान कर लिया जाता है और एक लीडर के थ्रू, यानी कि एक लीडर की गाइडेंस और डायरेक्शन के अंडर परफॉर्म किया जाता है। इफ़ एनी मेंबर ऑफ सच ग्रुप इज कॉट, ऑल रिमेनिंग मेंबर ट्राई टू सेव हिम इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। अगर कोई भी मेंबर जो कि उस थेफ्ट के गैंग का मेंबर है, अगर वो पकड़ लिया जाता है पुलिस के थ्रू,
तो बाकी सारे जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो उसे सेव करने की कोशिश करते हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। जो थर्ड मेन ऑर्गेनाइज क्राइम है वो है प्रोस्टिट्यूशन। द वर्क ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इज रन बाय एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ सो मेनी पर्सन्स विच इंक्लूड प्रोसेस, पिम्स, ब्रोकर्स एंड डिफेम्ड क्रिमिनल्स। जो प्रोस्टिट्यूशन का वर्क है वो कई सारे पर्सन्स के थ्रू किया जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइज ग्रुप फॉर्म करते हैं, जो इंक्लूड करते हैं प्रोसेस, पिम्स को, ब्रोकर्स को, और जिसमें कई सारे डिफेम्ड क्रिमिनल्स भी शामिल होते हैं। जो इस तरीके के ग्रुप्स होते हैं वो इनोसेंट गर्ल्स और वुमेन्स को मिसगाइड करते हैं और उन्हें फोर्सिबली कंपेल करते हैं कि वो इस काम को करें। जो इस तरीके के ग्रुप होते हैं वो उन्हीं गर्ल्स और वुमेन्स के सेल और परचेज को कंडक्ट करते हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए। चौथा मेन ऑर्गेनाइज क्राइम है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग इज़ डन बाय अ नंबर ऑफ पर्सन्स। गैम्बलिंग कई सारे पर्सन्स के थ्रू की जाती है और ये स्पेसिफिक प्लेसेस पर करी जाती है जो कि डिफेम्ड क्रिमिनल्स के कंट्रोल के अंडर होते हैं। पांचवा मेन ऑर्गेनाइज क्राइम है फ्रॉड। सम गैंग ऑफ क्रिमिनल्स कमिट द ऑफेंस ऑफ फ्रॉड। दे टेक इनटू देयर कॉन्फिडेंस द इनोसेंट पर्सन एंड देन कमिट फ्रॉड। जो भी इनोसेंट पर्सन होते हैं उनको ये जो ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स होते हैं ये अपने कॉन्फिडेंस के अंडर ले लेते हैं और उसके बाद ये फ्रॉड परफॉर्म करते हैं। फ्रॉड जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर किया जाता है। क्राइम के जो लीडर्स होते हैं वो बेसिकली हाई रेपुटेशन के होते हैं सोसाइटी में। ये कॉन्फिडेंटली ये क्राइम परफॉर्म करते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की हेल्प के साथ। जो सिक्स्थ मेन ऑर्गेनाइज क्राइम है वो है डकैती। डकैती इज़ वन ऑफ द मोस्ट इविल एंड हीनियस फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम। मेनी इलीगल एक्ट्स डन इन डकैती बाय द गैंग ऑफ डकैट्स। जो गैंग होती है डकैट्स की वो बहुत सारे इविल काम एक साथ, यानी कि इलीगल वर्क्स जो कई सारे हैं, कई सारे ऑफेंसेस एक साथ परफॉर्म करते हैं। जो गैंग ऑफ डकैट्स है वो एक लीडर के थ्रू हेड करी जाती है और वही वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है हर मेंबर को कि किसको क्या वर्क परफॉर्म करना है। जो ऑफेंस है डकैती का वो इन्वॉल्व करता है इलीगल एंट्रेंस इन द हाउस, सेटिंग फायर यानी घर को आग लगा देना, इलीगल टेकिंग अवे ऑफ मनी पैसा चुरा लेना, ऑर्नामेंट्स चुरा लेना, कमिटिंग मर्डर ऑफ द हाउस ओनर और हिज फैमिली मेम्बर्स। बात करते हैं रेमेडीज टू प्रिवेंट ऑर्गेनाइज क्राइम्स। जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं कॉज करते हैं बल्कि एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी भी क्रिएट कर देते हैं विक्टिम के माइंड में। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि अगर हम फॉलो करें तो हम काफ़ी हद तक जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला, penal laws be suitably amended and the provisions be made for severe punishment for the serious type of organized crimes like डकैती। penal laws को amend करने की ज़रूरत है और ऐसे provisions बनाने हैं कि जो serious type के offenses हैं उनके लिए severe punishment होनी चाहिए, जैसे कि डकैती के लिए severe punishment होनी चाहिए। दूसरा, all persons guilty of committing loot, डकैती and murder must be given the punishment of death instead of life imprisonment। जो भी persons लूट, डकैती या मर्डर कमिट करते हैं उनको सीवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यानी कि जो भी पर्सन्स लूट, डकैती या मर्डर कमिट करते हैं उनको पनिशमेंट ऑफ डेथ देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तीसरा, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बी गिवन वाइड पावर्स टू फेस एवरी सिचुएशन इन दिस रिगार्ड टू इरेडिकेट दिस एविल। जो पुलिस है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनको वाइड पावर्स देनी चाहिए जिससे कि वो ऐसी कई सारी सिचुएशंस को फेस कर सकें और जो ये इविल सोसाइटी में है इसे ख़त्म कर सकें। चौथा, द प्लेसेस वेयर फ्रॉम डकैट्स बिलोंग बी मेड द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक एंड अदर कंडीशन ऑफ सच प्लेसेस। जिस भी प्लेसेस से डकैट बिलोंग करते हैं उन प्लेसेस को सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बना देना चाहिए और उनसे ये चीज़ें फाइंड आउट करनी चाहिए कि उन प्लेसेस की इकोनॉमिक कंडीशंस या अदर कंडीशंस क्या हैं जो कि वहाँ के पर्सनस को डकैत बनने के लिए फोर्स करती हैं। The proper rehabilitation and other programs then be made for the economic growth of people of such places। और उसके बाद प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए उस प्लेस के लोगों के लिए। पांचवा, a healthy public opinion be formed so that the public may assist the police in prevention of this crime। यानी कि पब्लिक ओपिनियन भी एक फॉर्म करना चाहिए, पब्लिक से भी इस रिगार्ड में पूछा जाना चाहिए कि उनकी क्या राय है ताकि वो पुलिस को असिस्ट कर सकें इस क्राइम के प्रिवेंशन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।